मोतीझील स्थित भूरीवाला आश्रम में विगत दिनों से स्वामित्व को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसमें लेकर रविवार को मध्य प्रदेश भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह विवादित जमीन पर पहुंची। भूरीवाला आश्रम के सामने रहने वाले भागवत प्रवक्ता काशनी नागेंद्र महाराज की धर्मपत्नी मीनाक्षी दत्त गौड़ द्वारा वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिसको लेकर मंगलवार को संत समाज की एक बैठक कुंभ मेला क्षेत्र पर आयोजित की गई, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि जब सांसद प्रज्ञा सिंह विवादित भूमि पर पहुंची तो उनके लोगों के द्वारा भागवत आचार्य काशनी नागेंद्र महाराज जी के लिए अभद्र व्यवहार एवं अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए उनकी धर्मपत्नी एवं बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आश्रम के कुछ लोगों एवं प्रज्ञा सिंह जी के पीएसओ भी सम्मिलित थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको बताते चले, मंगलवार को वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र स्थित एक गौशाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां भागवत प्रवक्ता काशनी नागेंद्र महाराज एवं वृंदावन के प्रबुद्ध संत जन मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में इस पूरी घटना की निंदा की। इस संदर्भ में जब संत समाज एवं पीड़ित महाराज श्री व उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी दत्त गौड़ से बात की तो उन्होंने बताया, मामला कुछ भी नहीं है। तो परसों रात में 5 गाड़ियां मेरे दरवाजे के बाहर से निकल रही थी। मैंने खिड़की में से देखा कि क्या बात है, इतनी गाड़ियां आश्रम में क्यों आई हैं, क्योंकि आश्रम में पहले से विवादित मामला चल रहा है। मैंने खिड़की में से झांक के जब देखा तो उनकी गाड़ी, प्रज्ञा जी की गाड़ी मेरे बगल से, मेरी इनोवा के पास से निकल रही थी। तो कुछ डिसबैलेंस उनको हो रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बोल सकती थी कि अपनी गाड़ी आप आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल करती। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सामने भूरी वाले आश्रम से एक संत निकल के आते हैं, छोटी कट के हैं वो मेरे को बोलते हैं कि अरे, मेरे घर की तरफ बोलते हैं, इसकी गाड़ी है, ये अपने आप में बहुत गुंडा बना फिरता है नागेंद्र, और ये बहुत ज़्यादा इसका ड्रामा चलता है, ये अपने आप में गुंडा। अब इसी को देखना है, इसी को देखने के लिए हम लोगों ने ये इनको बुलाया है, प्रज्ञा जी को। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, आपको तमीज़ नहीं है बोलने का, आप क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को बोलते हैं तुम चुप हो रही हो कि नहीं हो रही हो, अभी बताएंगे तुमको। मैंने क्या बताओगे आप मुझे। तो बोलते हैं तुम चुप हो जा, 2 कौड़ी की औरत, अगर औकात है तो नीचे आके बात कर। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी आती हूँ नीचे। मैं चुन्नी ओढ़ के तुरंत नीचे गई गेट के पास। मैंने बोला मैं 2 कौड़ी की थी, मैं तो नीचे आ गई, अब तू 4 कौड़ी का है तो मेरे पास आके बात कर। तो उसने बोला कि अरे मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अब तुम लोगों की राजनीति बहुत हो गई, ये गली मेरी है, अब जो मैं कहूँगा वो होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, गली तुमने थोड़ी ना बनवाई है, सरकार ने बनवाई है, जो होगा वो सरकार करेगी। मैंने कहा अपनी लिमिट में रहो, अपनी बॉन्डेज में रहो। मैंने कहा पहले महिला से बात करने का तमीज़ सीख के आओ। संत आप लोग बने हो तो संत की गरिमा को भी आप याद रखो। बहुत उन लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी करी, उसके बाद भी गाली गुलूज करी, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मीनाक्षी आप कुछ मत बोलो, आप अंदर चलो, जो भी होगा वो कल देखेंगे। फिर वो सुबह चले गए थे घर से बाहर। तो मैं बाजार गई थी, बाजार से जब मैं आई हूँ उसके बावजूद भी 5-6 गुंडे कुंड के पास खड़े हुए थे। उन्होंने बोला अरे यही है उसकी पत्नी, अब इसी की बारी है, इसको करेंगे और उसके बाद इसके पति को भी देखेंगे। तो मैं तब भी कुछ नहीं बोली, बहुत डर के मारे मैं घर के अंदर चले गई। मैंने बोला पता नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा फालतू क्या बताना, इशू बढ़ेगा। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ मंदिर गई थी। जब मैं मंदिर से लौट के आई, मैंने गाड़ी में से जब मैं उतरी हूँ तो जब उतरने के बाद वो जो संत थे वो बाहर ही खड़े हुए थे और बोल रहे हैं मेरे को देख के यही वही है, अब इसी की बारी है, रात में तो हमने इसकी औकात दिखा दी थी, अब इसको बताएंगे। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप। मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं, आप रात में मुझसे 2 कौड़ी के बोले थे। मैंने कहा अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपको बताऊं क्या आके। तो बोले तू क्या बताएगी तेरे को। फिर उसके बाद मैं आश्रम के पास गई, मैंने काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई थी, पुलिस के सामने वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। पुलिस ने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला, ना उनको डांटा कि आप महिला से किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे एक संतों के। जब वो पुलिस वाले जब कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगी, मैं क्यों सुनूंगी। जब वो मेरे लिए अपनी भाषा का यूज़ कर रहा है, इतनी गंदी लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ कर रहा है, तो मैंने भी उनको जवाब दिया। उसके बाद भी वो मेरे को मारने के लिए उन्होंने डंडा उठा लिया। तो उसके बाद मुझे महिला कांस्टेबल ने मुझे पकड़ा, उसको भी पकड़ा पुलिस वालों ने। फिर मेरे को बहुत गंदी गंदी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी बातों का मुझे यूज़ किया गया। इतने गंदी बातें बोल रहे थे और बोले थे अब इसके और इसके पति की बारी है, इन दोनों को हम देखेंगे, हम आए इसलिए। मैंने बोला तब भी कुछ नहीं, महिला कांस्टेबल मेरे को घर के अंदर करके गई हैं। मैंने उसके बाद में आश्रम से 10 गुंडे, कम से कम 10 गुंडे निकल के आते हैं मुझे मारने के लिए, और मेरा गेट खुला था, मैं गेट पे ही खड़ी थी। मेरा अगर विद्यार्थी मुझे पकड़ के गेट के अंदर नहीं करता तो शायद मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता। उनके पास में चाकू छुरे हथियार थे, और जो उनका प्रज्ञा जी का पीआरओ था उसने मेरे को मारने के लिए पिस्तौल निकाली थी। तो पुलिस वालों ने उनकी पिस्तौल को पकड़ के अंदर रखवा दिया कि ये सब नहीं करो। उसके बाद पुलिस ने इन सबको पकड़ के जीप में डाला और थाने ले गई। मैंने इन सब के खिलाफ एफआईआर की, मेरी, क्योंकि मेरी प्रज्ञा जी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है, ना
मेरा सिर्फ यही है कि मेरे हस्बैंड घर के बाहर रहते हैं, वो भागवत करते हैं, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। मैं कब तक अपने बच्चों की सेफ्टी करूँगी? मुझे अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ कि मेरी सुरक्षा की मांग की जाए और जितना हो सके कि मेरे बच्चों की मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए बस। बिल्कुल भूरीवाला आश्रम के सामने ही थोड़ा हटके हमारा आवास है और मैं वहाँ उपस्थित नहीं था और पीछे से वहाँ पर 10 से 15 लोगों ने हमला किया जिनके पास हथियार थे और हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुँची और 2-3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया है और हमने तहरीर दी है क्योंकि वहाँ दहशत का माहौल है। हमारे बच्चों से भी उस तरह से थप्पड़ मारने का और उनको डांटने का प्रयास कई बार किया गया है और मैं जब वहाँ से निकलता हूँ मेरे भी फ़ोटो वीडियो आदि बनाए जाते हैं और बहुत ही दहशत का माहौल है और हम बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और न्याय हो। ये संत समाज से यही बस गुहार है। मनसा उनकी हथियार लेकर के आए थे, कोई ना कोई हादसा करने की मनसा थी। वो तो शुक्र है कि वहाँ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गया जिन्होंने इतना बड़ा हादसा होने से रोक दिया। इतना नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, कन्फर्म हो जाती जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी और इसके चश्मदीद गवाह भी हैं। हमारी मांगे यही है कि जो कृत्य हुआ है इसकी हम सब संत समाज निंदा करते हैं। इस तरह के कृत्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम सब न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। पुलिस प्रशासन किस लिए है, हम उन्हीं के आश्रय हैं और उन्हीं पर ही हम निर्भर हैं और वो हमारे साथ न्याय करे और जो लोगों ने ये कुकृत्य किया है, ये हमला किया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले कुछ महीनों से श्री भूरीवाला आश्रम मोती झील का विवाद चल रहा है जिसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, पर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शरारती अनसर घुसे हुए हैं जिनके कारण महल्ले वालों को, उस क्षेत्र वालों को भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उन अनसरों को वहाँ से हटाया जाए और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हमको मानने होगा। और अभी 2 दिन पहले ही 13 तारीख को जो एक बहुत दुखद घटना हुई है, हमारे आचार्य निगंदर जी की धर्मपत्नी के साथ वहाँ ही कुछ शरारती अनसरों ने दुर्व्यवहार किया है जो अति निंदनीय है। साध्वी प्रज्ञा जी हमारे अपने हैं, पर उनको वृंदावन आना था तो वृंदावन के सभी प्रमुख महापुरुषों से मिलना चाहिए, उनकी सहमति लेनी चाहिए, प्रशासन से मिलना चाहिए। और जब आश्रम का विवाद चल रहा है तो दोनों पक्षों को ही देखना चाहिए था, तो इसी कारण ये दुखद घटना हुई है। हम अपने राह में यही कहना चाहता हूँ, वृंदावन हमेशा शांति प्रिय रहा है। भगवान के यहाँ पर हमेशा बंसी निनाद पूजती रहती है, गाय सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सब होती रहती है। तो जो माहौल बना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शांत जल में कोई कंकड़ के पत्थर बिक दे तो शासन प्रशासन वैसे तो सक्रिय है लेकिन कभी कभी सुस्त हो जाता है। हम आग्रह करूँगा शासन प्रशासन से कि दोनों पक्ष को पहले सुने और जो उचित हो। आजकल इतने संसाधन है, श्री नागेंद्र जी, पूज्य श्री महाराज जी, कृष्णानंद जी महाराज जी यहाँ के गणमान्य हैं, महापुरुष हैं और मेन प्रमुख धर्माचार्य हैं। उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करे ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।